डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार यूपीएससी ने ईपीएफओ 2025 के एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया है। मैं इसलिए इस तरह से कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी थी। काफी सारी तकनीकी समस्याओं का सामना आप लोगों को इस बार करना पड़ा है ना। फिर भी ये एग्जाम जो है अपनी निश्चित तारीख पर कंडक्ट हो गया। अब जिन लोगों का एग्जाम जो लोग नहीं दे पाए हैं या एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ उनके साथ या उनका किस तरीके से चीजें होनी है ये तो यूपीएससी ही देखेगा। या अगर वो लोग न्यायपालिका का रुख करते हैं तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरीके से वो मैटर डील होगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये है कि ईपीएफओ का जो 2025 का एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है ना। किस तरह का ट्रेंड कट ऑफ को लेकर रहा है और क्या संभावनाएं हैं कि कम से कम कट ऑफ कितना जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ कितना हो सकता है ना। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस भी देख लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डिलाइट आईएएस से आशा रहती है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के डाटा को देखकर फिर एक संभावित कट ऑफ को जो है डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार वैकेंसी जो है 230 है, जिसके अंदर ईओ एओ के लिए लगभग 156 वैकेंसीज हैं और एपीएफसी के लिए 74 वैकेंसीज है ना। तो वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, पिछले बार की कंपैरिजन में वैकेंसीज इस बार ज्यादा ही हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगभग लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने एग्जाम भी दिया है इस बार। हालांकि यूपीएससी की तरफ से अभी कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही दी जाती है। ये एक बेस होता है, एक अनुमान होता है, उसके बेस पर ये निकल कर आता है कि लगभग लगभग इस बार जो है कहा तो ये जा रहा है कि लगभग 9 से 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसके अंदर 3 से 4 लाख लोग एग्जामिनेशन देने गए हैं। तो उसके बेस पर भी हम लोगों को चीजों को देखना है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि कट ऑफ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं। एक तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों के सामने, अगर वैकेंसीज ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है, अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ज्यादा रह सकती है। तो कंपैरेटिवली वैकेंसीज थोड़ी ठीक ठाक है ना। और आपको पता है अगर मैं इसका तिगुना निकालूं तो 700 से 800 बच्चे जो हैं इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप एक रफ आइडिया लेके चलें 2.5 से 3 लाख या 4 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, उसके अंदर सिर्फ 700 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। तो रेशियो या प्रपोर्शन तो बहुत कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं जिनके लक में होगा चीजें बेटर हो जाएंगी। एक फैक्टर होता है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, दूसरा फैक्टर होता है कि एग्जामिनेशन या एग्जाम का लेवल क्या रहा है ना। थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें। देखो, अगर मैं 2023 के एग्जामिनेशन से कंपेयर इस एग्जाम को करूं तो लगभग लगभग एग्जामिनेशन था तो सेम ही, डिफिकल्टी का लेवल तो सेम ही रहा है। लेकिन बात थोड़ी सी कुछ और फैक्टर्स को आप लोगों को देखना होगा। एक जो मुझे सुनने को मिला है कि पेपर इस बार थोड़ा सा लेंदी रहा है ना, थोड़ा सा लंबा पेपर रहा है। और यूपीएससी ये चीज आईएएस के एग्जाम में भी कर रहा है ना, सीडीएस के एग्जाम में भी ये चीज देखने को मिल रही है ना, असिस्टेंट जो कमांडेंट वाला एग्जाम है वहां पे भी ये चीज देखने को मिल रही है, और ईपीएफओ के एग्जाम में भी ये चीज देखने को मिल रही है कि पेपर लेंदी। अब लेंदी पेपर होने से होता क्या है कि टाइम में इस पेपर को अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन अगर आप देखोगे क्वांट वगैरह के जो सवाल हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट वाले सवाल हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस वाले सवाल हैं। उसके अलावा जैसे पॉलिटी को लेकर सवाल पूछे गए हैं, इंश्योरेंस को लेकर सवाल पूछे गए हैं। तो ये वो पेपर है जो एपीएफसी के बेस पर या उसके सिलेबस के बेस पे तैयार किया गया है ना। तो थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि कंपैरेटिवली 2023 से पेपर डिफिकल्ट रहा है ना। और वो तो अब आप लोगों ने दिया है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन के बाहर, मैंने अगर आप लोगों ने मुझे जाना है पिछले 3-4 सालों से आप लोगों ने वीडियोस को देखा है, तो कट ऑफ की वीडियोस के टाइम पे मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं। वो ये कि देखो, एग्जाम स्टेडियम के बाहर रह के मैच को प्रेडिक्ट करना या मैच के बारे में बोलना या खिलाड़ी को लेकर जज करना बहुत आसान है, बट पिच के ऊपर जाकर खेलना ये थोड़ा सा मुश्किल है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वही पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके जब वो पेपर लेंदी हो, जब उसके क्वेश्चन ट्रिकी हो, है ना। कंप्यूटर वगैरह के पेपर अगर आप देखोगे, क्वेश्चन देखोगे तो बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन रहे, उसको डील करना उतना आसान नहीं है ना। कई बार हम लोगों को आती हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं। तो थोड़ा सा एक ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं ध्यान में रखूं तो पेपर को आप थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के स्तर पर रख सकते हैं, है ना। कंपैरेटिवली पिछले साल से एक दो फैक्टर्स चेंज हुए हैं, बट आप इस चीज को भी दिमाग में रख के चलो कि हर साल अगर आप देखोगे तो कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बढ़ जाती है। अगर कंपटीशन हर साल इंक्रीज होता है, ये चीज आपको पता है, 2023 में पेपर हुआ है, उसके बाद अब हो रहा है। इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं पे आप इस चीज को समझिए, 2 साल में इस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों का लेवल भी इंक्रीज हुआ होगा। इस चीज को भी दिमाग में रख के आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत।
अब बात यह है कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड किस तरीके से रहा है ना। अगर मैं लास्ट 3 साल की बात करूं तो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, है ना, ये रिटर्न का कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। अभी इसके तरफ ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 160 नंबर जो है कट ऑफ वहां पे जनरल का रहा है। 2021-22 का जो एग्जाम रहा उसके अंदर लगभग 187 कट ऑफ काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ, है ना। लगभग देखोगे आप तो 27 नंबर तक कट ऑफ जो है इंक्रीज हो गई। इसका एक रीजन ये था बच्चों, आपको पता होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन तैयारी की थी, है ना। इस एग्जाम को लोग उतना ज्यादा अच्छे से तैयार नहीं करते थे, लेकिन फ्री थे लोग इस टाइम पीरियड में, इसके चलते बहुत अच्छे से तैयारी हुई, एग्जाम डिले हुआ। उस डिले होने के चक्कर में लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई और कट ऑफ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अगर आप उसके बाद देखेंगे 2023 में तो ये कट ऑफ जो है फिर से 10 नंबर के आसपास या 9-10 नंबर के आसपास गिरती है और ये कट ऑफ जाके रह जाती है 178। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं 2023 का जो एग्जाम रहा है उसके अंदर किस तरह से कट ऑफ रही है, तो आप देख लो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा 178.33 और ये जनरल और ओबीसी के लिए लगभग लगभग सेम कट ऑफ रहा है ना। तो ये चीज तो दिमाग में लेके चले कि ओबीसी को खास करके यूपीएससी में खास बेनिफिट नहीं होता है। एससी के लिए 156 थी, है ना, एसटी के लिए 151 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए यह 176 थी। तो लगभग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी कोई खास बेनिफिट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अब बात यह है कि इस साल का कट ऑफ कितना जाने वाला है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कई सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है ना, कंपैरेटिवली पेपर लेंदी है, क्वेश्चन ट्रिकी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से पेपर पहले नहीं पूछा गया है, अब पूछा गया है ना। तो अकाउंट्स वगैरह का लेवल तो यूपीएससी मेंटेन करके रखता है, ये भी चीजें आप लोगों को पता है। अब बात ये है, और एक और फैक्टर थोड़ा सा जिसको आप भूल मत जाना, कई सारे लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। रीजन एडमिट कार्ड का भी हो सकता है, रीजन ये भी हो सकता है कि तैयारी अच्छी ना हो, रीजन ये भी हो सकता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद भी कोई ना कोई समस्या उसके अंदर रह गई हो, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स के चलते काफी सारे लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, तो उसके चलते भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एटलीस्ट 2-3 लाख लोगों ने अगर एग्जाम दिया है तो ये एक अच्छा खासा नंबर है कट ऑफ को इंक्रीज करने का, है ना। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी इस बार 2025 में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी बच्चे के नंबर, जैसे मैं, अगर आप मुझसे एकदम एग्जैक्ट पूछेंगे कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है, पिछली बार कितना गया है, 178 गया है और 2 साल बाद में एग्जाम हो रहा है ना। मान लो 2 साल लोगों ने तैयारी भी किया है तो थोड़ा बहुत लेवल जो है इंक्रीज भी हुआ होगा तैयारी का, है ना। तो उस फैक्टर को ध्यान में रखें और पेपर की जो है चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 165 से 170 के बीच में रह सकता है ना। थोड़ा सा कम ही जाएगा कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से। उसका रीजन ये है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि एग्जाम कम लोगों ने दिया है, वैकेंसीज भी इंक्रीज हैं, और दूसरा तीसरी चीज जो फैक्टर पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा इसको आप हायर लेवल पर रख सकते हो। अब क्या जिन लोगों का स्कोर इस रेंज में बन रहा है उसी को होप रखने की जरूरत है, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है। तो मेरी बात अगर आप मानोगे, मेरा मानना यह है, अगर किसी बच्चे के नंबर 155 प्लस भी बन रहा है ना, अगर इतना स्कोर भी आपका बैठ रहा है, इससे प्लस है, हो सकता है ऑफिशियल की में ज्यादा हो जाए, है ना। तो अगर इससे ज्यादा नंबर आपके बैठ रहे हैं तब आपको निश्चिंत होकर अगले लेवल के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। उम्मीद कर सकते हो आपकी बेहतर जाए आपका ये एग्जाम। और अगर आपको लगता है कि इससे कम जा रहा है तो फिर थोड़ी संभावनाएं कम है, आपको उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी है। 155 प्लस जा रहा है कट ऑफ, आपका स्कोर जा रहा है तो उम्मीद रख सकते हो। मेरे हिसाब से कट ऑफ का रेंज जो है 160 से लेकर 175 के बीच में रह सकती है। और अगर मैं एग्जैक्ट चीजें बताऊं तो 160 से 170 के बीच मुझे कहीं ना कहीं पे कट ऑफ ठहरता हुआ दिख रहा है। अब ये एक्सपीरियंस है या चीजें आप मान लो, 100% कुछ भी सच नहीं होता है, लेकिन अगर इस रेंज में आपका स्कोर बैठ रहा है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इससे प्लस है तो फिर बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम जो है जो इजीली तरीके से आप जो है एग्जाम अगले लेवल की तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।